4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कयास 2 दिन तक तो लगा ही सकते हैं। आप भी थोड़ा सोच रहे हैं, जो राजनीतिक लोग ज़्यादा हैं, जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ज़्यादा यकीन रखते हैं या इंटरेस्ट आता है, या फिर वो लोग जो देश की चिंता करते हैं, उनकी नज़र इस बात पर ज़रूर है कि महाराष्ट्र में, झारखंड में क्या होने जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 3.5% वोट बढ़ गया है बामुकाबले पिछले चुनाव के। चुनाव आयोग के साथ साथ दोनों पार्टियों की मैं कहता हूं नींद उड़ी हुई है कि ये वोट प्रतिशत जाएगा कहां। 65% वोट मतदान हुआ है महाराष्ट्र में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फडणवीस साहब अभी पिछले दिनों ये कह रहे थे कि आरएसएस हमें काफ़ी हेल्प कर रहा है और हम भी आरएसएस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन फडणवीस के इलाके में ही 54% वोट पड़ा है। आप अगर मिसाल के तौर पे शिंदे साहब के एरिया में जाएंगे, मुंबई में, ठाणे वगैरह, इधर कल्याण में, वहाँ 49, 50, 55, 50 के करीब वोट पड़ा है। और अगर आप विदर्भ चले गए तो वहाँ 77 भी और 71 भी पड़ा है। कोल्हापुर में 77, खुद बारामती की जो सीट है वहाँ 71% वोट पड़ चुका है। ये 3.5% पूरे महाराष्ट्र में जो 65% के करीब हुआ है, इसने होश उड़ा रखे हैं। अगर ये महायुति की तरफ पड़ा है तो फिर उन एरियो में जहां फडणवीस आते हैं, जहां शिंदे आते हैं या बीजेपी के मजबूत गढ़ हैं, वहां पर वोट प्रतिशत क्यों नहीं पड़ा। कोलाबा में 44%। कहने का मतलब ये कि उन एरियाज में ज़्यादा वोट प्रतिशत पड़ गया है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस का या मराठवाड़ा या शरद यादव, इनको आप कह सकते हैं कि ये मजबूत हैं। यही मैं आपको थोड़ा बताने आया हूं, चूँकि कल जितने भी पोल्स थे वो भी आपके सामने आ गए। और इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र के बारे में कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, बोलने से बच रहा है। लेकिन फिर भी आंकड़े तो हैं, ज़मीन पर देखने वाले की नज़र चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको खबर बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में दरअसल 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जो रिपोर्ट्स हम आपको बता रहे थे, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। हद यह है कि कई सारे पोल्स ने कहा कि महाराष्ट्र के बारे में हम आज बताएंगे, डर गए। और हैरत की बात यह है कि 6 बजे तक जब पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर ट्रेन में था, अपने घर पहुंच भी नहीं पाया था, टीवी के अंदर जो एंकरनियाँ हैं वो तैयार करे बैठी थी, उन्होंने पहले ही बताना शुरू कर दिया इतना प्रतिशत हो चुका है। अभी रिजल्ट हाथ में भी नहीं आया, पीठासीन अधिकारी घर नहीं पहुँचा है, इनको पता चल गया था। क्योंकि शेयर बाज़ार के अंदर फ्लैक्चुएशन होना है, लेकिन वहाँ अमेरिका में तो खेल कुछ और हो गया है। अडानी साहब का निकल गया वारंट और 20% गिर गए हैं शेयर और मोदी जी और अडानी जी हैं परेशानी में। ज़बरदस्त बड़ी खबर बनी हुई है। लेकिन मैं पहले आपको महाराष्ट्र के बारे में बता दूं, फिर उसका अगले एपिसोड झारखंड और थोड़ा भारत के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप देखें, अखबार लिखता है कि महाराष्ट्र में टूट गया 30 साल का रिकॉर्ड। 1995 में जब हुई थी बम्पर वोटिंग, तब किसकी बनी थी सरकार, उसको छोड़ दीजिए। वो कहता यह है कि बुधवार को 65.11% मतदान हुआ है। पहले भी 2019 में भी कुछ बड़ा घटा था। मैं आपको ये नहीं बताना चाहता, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 288 सीटों पर यह मतदान जो हुआ है, कौन से एरियाज़ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ। महाराष्ट्र में 61.39 हुआ था पहले 2019 में, 61.4 हुआ था जनाबे मन, और अब ये बढ़ करके जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। बीजेपी का अलग कहना है 1995 में किसकी सरकार बनी थी। मैं इस वाली बात में आपको नहीं ले जाना चाहता। पहले के बामुकाबले जो 3.5% ये वोट बढ़ा है, दरअसल ये वोट किसका बढ़ गया? क्या शिंदे साहब की जो योजनाएं हैं उसकी वजह से ये वोट बढ़ गया है? हो सकता है, क्योंकि झारखंड में इस वाली मैया योजना ने कमाल करके रख दिया है, अंदाज़ा ऐसा कह रहा है। लेकिन अगर शिंदे साहब ने ऐसा किया, टोल माफ़ कर दिए, 1500 रुपये पर मंथ दे दिया है, कुछ और भी महिलाओं को कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, तो उनके इलाके में वोट प्रतिशत कम क्यों हो गया? फडणवीस जो इस चुनाव की आरएसएस की तरफ से कमान संभाले हुए थे, उनके इलाके में वोट परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? फिर ये शरद पवार की तरफ क्यों बढ़ गया? विदर्भ में क्यों बढ़ गया है ना? मराठवाड़ा में क्यों बढ़ गया है? वजह उसकी ये है, मैंने आपको बताया कि खुद अजीत पवार जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ 71% वोट पड़ गया है।
कोल्हापुर में मैंने आपको बताया 77% पड़ गया है। तो ये तमाम जो प्रतिशत बढ़ा है ये उन एरियाज में बढ़ा है जहां पर विपक्ष यानी कि शरद पवार, अजीत पवार या फिर कांग्रेस के गढ़ कहे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए, जो मैंने पहले भी कहा था अब भी आपको बता देता हूं। देखिए 30 से 32% मराठा वोट है जो थोड़ा बहुत शिंदे को मिल गया होगा, 25 मान लीजिए, 26-27% ये शिवसेना उद्धव ठाकरे को पड़ गया। 11 से 12, 12 से 13 के बीच में बताया जाता मुस्लिम प्रतिशत 100 के 100%। अजीत पवार की 1-2 सीट को छोड़ दिया जाए, नवाब मलिक को छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ दिया जाए, सिद्दीकी के लड़के को, बाकी सारा वोट जो है ये पड़ चुका है। कहाँ पर ये पड़ चुका है? महाविकास अघाड़ी में। आप 35, 26, 27 अगर ये माने और 11, 12 ये माने तो लगभग 38 और 40 हो जाता है। ठीक, अब आगे बढ़िए। ये वोट ऐसा है, इसको इनकार कोई कर ही नहीं सकता है। अब आगे बढ़िए। आगे बढ़ने के बाद हम कहाँ आते हैं? दलित वोट पर आते हैं। दलित वोट में नो डाउट प्रकाश अंबेडकर ने कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा, यहाँ संगठन है इस तरह के कई पार्टियाँ, थोड़ा डेंट पहुँचाया है, लेकिन वहाँ के मुस्लिम वोटों को वो नहीं ले जा पाया। दलित भी 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो लोकसभा में गया था कांग्रेस पर और महाविकास अघाड़ी पर, उम्मीद ये की जाती है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो हटा हो, लेकिन फिर भी लोभ है, लाभ है, डर है, प्यार है, जो भी कुछ है, परपंच है, हिंदू मुस्लिम का मामला है, सारा मामला है, उसको मान लीजिए। लेकिन मैक्सिमम वोट 15% वोट माना जाता है। वो 15 से 17% वोट जो है हो सकता है उसमें से 10-12% वोट अगर इधर चला गया, आप 50 पार कर गए, यानी कि महाविकास अघाड़ी 50 पार कर गया। अभी मैंने आपको जालना में अगर आप चले जाएं, उधर आदिवासी पूरी बेल्ट है, वहाँ पर अगर आप जाते हैं, वहाँ आदिवासियों में थोड़ा हिंदुत्व का मुद्दा पहले के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी आदिवासी हो सकता है कांग्रेस की तरफ चला जाए। आप उधर चले जाएंगे मुंबई के, जो सेंट्रल मुंबई है, यहाँ पर और भी पारसी का वोट है, ईसाई का वोट है और सिख वोट है, यादव वोट है। ये सारा वोट महाविकास अघाड़ी को जा रहा है। 55% से कम वोट, 50 से 55% से कम वोट मुझे लगता नहीं है कि शायद महाविकास अघाड़ी को ना पड़ा। कोई कारण नज़र नहीं आता। सब कुछ गंगा में पानी बह गया है, खूब सारे नारे भी लग गए हैं। नितिन गडकरी को भी लाया गया था, योगी जी को मना कर दिया गया था क्योंकि हिंदुत्व के नारे नहीं चलते। और एक वोट ऐसा जिसके बारे में मैं भी नहीं बता सकता, वो अक्रॉस महाराष्ट्र पड़ा होगा। कौन सा है? जहां ये बताया गया कि गुजरात के उपक्रम महाराष्ट्र के उपक्रम गुजरात ले जाए गए। तो अब अगर मशीनों के मुंह से निकलने वाले वोटों में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, हालांकि देखिए आप कहेंगे मैं बहुत सेफ गेम खेल रहा हूं, अगर ये आंकड़े गलत हो जाएंगे तो मशीनों पे ब्लेम कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां वाकई कोई सबूत होंगे वहां ब्लेम किया जाएगा, लेकिन जनरली महाराष्ट्र के अंदर आपको ये आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, बकवास, बेकार, बिल्कुल गलत। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बड़ा चुनाव 23 तारीख के बाद हो रहा है। वो मैं पहले आपसे कह चुका, मेरे पहले एपिसोड 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, एक हफ्ते पहले आप उठाकर देख लीजिएगा, उसमें भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये वाला वोट वहाँ गया है। हाँ, एक वोट ज़रूर है जिसके अंदर मैं आपको ये कह दूँ कि उत्साह नहीं था। महाराष्ट्र के अंदर ये जो पैसे का कांड हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जो शोर शराबा है, वोटर घर भी बैठ गया। तो शिंदे को थोड़ी बहुत कामयाबी मुझे मिलती हुई दिख रही, थोड़ी बहुत। अजीत पवार को पहले के मुकाबले तो देखिए, अगर उसके तो कुछ भी नहीं था, चाचा का ही माल था सारा, 2, 4, 10, 5 सीट मिल जाए। लेकिन आपको खुशखबरी ये बता देता हूँ कि 23 तारीख के बाद, चूँकि 26 में इनको सरकार बनानी है, तो ये अगला काम कुछ और होगा। वो मैं अगला एपिसोड बनाने जा रहा हूँ, जो राष्ट्रपति शासन को लेकर के। तो ये 4 पार्टी गिन लीजिएगा आप इधर, कांग्रेस शरद पवार वाली और उद्धव ठाकरे वाली, और जनाबे मन अजीत पवार साहब को भी यहीं गिन लीजिएगा। तो आपको खबर अगर अच्छी लगती है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।